हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में, जहां मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो यूजीसी नेट 2023 का नया नोटिफिकेशन आया है। वहां से हम लोग डिस्कस करते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, वहां से हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर में इस क्लास के अंदर मैं आपको क्या क्या डिस्कस करूंगा। जो भी डिटेल नोटिफिकेशन 2023 आया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, डेट्स कब हैं, एग्ज़ाम की डेट्स कब हैं, स्ट्रेटजी क्या क्या होगी, सिलेबस क्या क्या दे रखा है, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी और बुक्स कौन सी आप रिकमेंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूजीसी नेट का जो नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है, इसके तहत जो हमारी अगर बात करी जाए कि पेपर कब होगा, तो पेपर को लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 29 दिसंबर से, जो कि चलेगा 17 जनवरी तक। ठीक। और लास्ट डेट सबमिशन की 18 जनवरी है। आपके ये फीस वगैरह दे रखा है। यहाँ पर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होगी, तो 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च। 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक एग्ज़ाम होंगे। इसका मतलब आपके पास अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है। आज 3 जनवरी को मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपके पास 1 महीना है, लगभग 1 से लेकर 1.5 महीना है एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए। तो 1.5 महीने में कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाए, इसको लेकर मैं आज बात करूँगा। पेपर आपका पैटर्न आपको पता ही है, पेपर 1 पेपर 2 होता है। इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। 180 मिनट का पेपर होता है। 2 शिफ्टों में पेपर होगा। अगर आपकी फर्स्ट में पड़ती तो फर्स्ट में होगा, नहीं सेकंड में होगा। एग्जाम सेंटर आपको बाद में बता दिए जाएंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहता है। पेपर पैटर्न इस तरीके से होता है इसका। पहला पेपर होता है ऑनलाइन मोड में ही हो रहे हैं आजकल पेपर। तो फर्स्ट पेपर के में होते हैं 50 क्वेश्चन, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। और दूसरे पेपर में भी मैं अगर एजुकेशन की बात करी जाऊँ तो 100 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। और उनके मार्क्स भी कितने होते हैं आपके, 200 मार्क्स का होता है। यानी कि कुल मिला के 300 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। बात करी जाए अगर कट ऑफ की, कट ऑफ था और मेरा क्या स्कोर रहा था उस समय, तो सबसे पहले अगर देखें तो कट ऑफ जो इसकी रहती है 2021 में, अगर परसेंटाइल एक साल ये लोग परसेंटाइल देते हैं, एक साल परसेंटेज देते हैं। 2021 की परसेंटाइल की बात करी जाए तो एजुकेशन की परसेंटाइल 96.82 रही थी, जनरल की परसेंटाइल। और मेरा परसेंटाइल स्कोर था 96.46 और मैं क्वालिफाइड हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बात करी जाए 2022 की कट ऑफ मार्क्स की, तो 22 में क्या है, मार्क्स दे रखे थे एजुकेशन में। एजुकेशन में अगर आपके 300 में से 190 मार्क्स हैं, 300 में से 190 अगर मार्क्स हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड हैं। और 210 अगर मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो आप जीआरएफ के लिए भी क्वालिफाई हैं। तो इस एग्ज़ाम में मेरे 194 मार्क्स थे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा 194 मार्क्स हैं इसके लिए हैं। तो आप जनरल आप ये जो मार्क्स दे रखे हैं, ये मेरा स्कोर नीचे दे रखा है, ऊपर आपका कट ऑफ मार्क्स दे रखे हैं। तो आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 190 मार्क्स तो मिनिमम आपको लेके आने हैं 150 में से। इसका आधा करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा लगभग 95 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, 100 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं कुल मिला के। 150 में से 100 क्वेश्चन को आपको लेके चलना पड़ेगा। तो देखिए सिलेबस की हम बात करी जाए तो पेपर 1 के जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो 10 चैप्टर्स में डिवाइड होते हैं। 10 चैप्टर्स के लिए मैंने क्या किया था, अगर मैं अपनी बात करी जाए तो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट पेपर की बात करी जाए तो फर्स्ट पेपर में एक किताब आती है केवीएस मदान की। ये मैं किताब आपको दिखा दे रहा हूँ, ये केवीएस मदान की किताब है। इस मदान की किताब से मैंने पूरा पेपर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर में ही पूरा 10 चैप्टर में आपका सिलेबस दे रखा है और उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें पूरा का पूरा डिवाइड कर रखा है। तो आप घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप क्या करेंगे, आप इस किताब से 1 महीने के अंदर आप इस किताब को एक बार लगा लेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन जो होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। बात करी जाए पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो होता है वो, अगर मैं एजुकेशन क्षेत्र की बात करूँ, मेरे एजुकेशन सब्जेक्ट है, तो एजुकेशन में आपके 10 यूनिट दे रखी होती हैं। इसमें सबसे पहली है एजुकेशनल स्टडीज़। एजुकेशन स्टडीज़ के लिए मैंने एस के मंगल की किताब को रिकमेंड करता हूँ। मेरे पास ये किताब रखी हुई है एस के मंगल की, जिसके लिए मैंने ये एस के मंगल एजुकेशन साइकोलॉजी की किताब है। आप इसको रिकमेंडेशन ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या किया था, मेरा एक स्ट्रेटजी थी कि मैं जितने भी पेपर पुराने हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर,
इस प्रीवियस ईयर पेपर का मैं लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, टेलीग्राम से आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करिए हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की, आप सेल्फ तैयारी कर सकते हैं। लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस है, टीचर एजुकेशन है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है मास्टर्स की, जो आपने मास्टर्स इन एजुकेशन किया होगा उसकी जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में सारा कुछ आपके लिए अवेलेबल होता है। रिसर्च की बात करिए तो रिसर्च के लिए आप जॉन डब्ल्यू बेस्ट की किताब जो है मेरे पास रखी है, लोकेश कॉल हैं, सी आर कोठारी हैं, इनकी किताब को रिकमेंड ले सकते हैं। इसके अलावा जॉन डब्ल्यू बेस्ट को मैं इस टाइम स्टडी किया है, उससे मेरे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। टेक्नोलॉजी की बात, पैडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट के लिए भी आप एस के मंगल या अदर बुक्स का रिकमेंडेशन ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए एस के मंगल बुक्स इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन मैनेजमेंट और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। ठीक, इसके अलावा आप क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, मुदालिया रिपोर्ट 52, कोठारी रिपोर्ट है, नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन है, न्यू जो नई पॉलिसी एजुकेशन आई है INEP 2020 आया है, NCFT 2009 है, RTE 2009 है, इनसे आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं डिटेल सिलेबस एनालिसिस की। तो डिटेल सिलेबस में हमने आपको बताया था, सबसे पहले पेपर 1 की अगर बात करिए तो पेपर 1 का ये आपको दे रखा है। ठीक है, पेपर 1 आपको दे रखा है ये। पेपर 1 में आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर समझ लीजिए एक बार। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग कॉन्सेप्ट, सबसे पहला पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड का आता है। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, लेवल ऑफ टीचिंग, जैसे मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये डिटेल सिलेबस है, आप इस पूरे सिलेबस को क्या है एक बार देखेंगे, उसके बेस पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स सेट फॉर ईच मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे क्या है, 5 क्वेश्चन होंगे हर यूनिट से। कोशिश की जाती है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन रखे जाएं 2-2 मार्क्स के, तो आपके 50 मार्क्स यहाँ पर कवर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पेपर 2 यानी कि एजुकेशन के पेपर की बात करें तो एजुकेशन का पेपर कहाँ से आता है उसको लेकर हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो एजुकेशन को लेकर एक सिलेबस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एजुकेशन का सिलेबस है। एजुकेशन के सिलेबस में यहाँ से समझने की कोशिश करना, टीचिंग एप्टीट्यूड, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि ये जो चैप्टर है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, यहाँ से आपका खत्म हो जाएगा पेपर 1 का सिलेबस। अब बात करते हैं पेपर 2 की। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल स्टडीज़। एजुकेशनल स्टडीज़ में आपको सांख्य दर्शन है, वेदांत है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इन दर्शन को आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, मार्क्सिज्म है, इन चीज़ों के बारे में समझना है हमें। सोशल स्टडीज़ के बारे में समझना है। यूनिट टी की अगर बात करिए तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है। लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस में हो जाएगा। टीचर एजुकेशन है, करिकुलम स्टडीज़ है, रिसर्च इन एजुकेशन है, 7 पैडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है, एजुकेशन मैनेजमेंट है, और लास्ट में आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इन सब के लिए हमें स्टडी क्या करना है, स्टडी करने के लिए आपको मैं सिंपल से बता देता हूँ। आप अपनी जो एमए की मास्टर्स की टेक्स्ट बुक है, उन मास्टर्स की टेक्स्ट बुक को आप अच्छे से लगाइए। आप वहाँ से इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा और जो सिलेबस आपका दे रखा है, यहाँ पे एक बार चीज़ समझ लीजिए, 100 क्वेश्चन जो मैंने बताए थे यहाँ से पेपर 2 से आते हैं। तो आप देखो, मैंने इग्नू से पढ़ाई करी है। मैं इग्नू की क्या करता था, जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट ईयर की, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन, एजुकेशन नेचर एंड पर्पस, लर्निंग लर्नर डेवलपमेंट, सोसाइटल कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, ऑपरेशनल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन रिसर्च, ये फर्स्ट ईयर की किताबें हैं। आप इनको, ये अवेलेबल है किताबें ऑनलाइन, ठीक है, आप उससे इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन, सेकेंड ईयर में हमारे अलग अलग सब्जेक्ट होते थे। हायर एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। मेरा मेजर था एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो मैंने उससे पढ़ाई करी है। एजुकेशन मैनेजमेंट है, एडल्ट एजुकेशन, आप इन किताब को रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास 1 महीना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, हम लोग स्पेसिफिकली लास्ट ईयर भी देखो और इस साल भी देखी जाए तो सिलेबस जो आपका दे रखा है उस सिलेबस से स्टिच रहिए। सिलेबस से स्टिक रहेंगे, आपको क्या मालूम पड़ेगा कि जो सिलेबस में पॉइंट आउट दे रखे हैं वही आपके
इन सब चीज़ों में भी दे रखे हैं। इसके अलावा पेपर जो है, पेपर मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे आपको लिंक दे दूंगा, आप उस टेलीग्राम के लिंक से आप पुराना वाला पेपर जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरी और सीरीज चल रही है, ऑनगोइंग सीरीज चल रही है, और सीरीज से आप समझ सकते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। एग्जाम स्ट्रेटजी बताता रहता हूँ मैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने आपको बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर तक ही बताए हैं मैंने। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फिर आज के लिए, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को।